नहमदु व नसल्ली अला रसूलिन करीम अम्मा बाद वाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा व अमला रब्बि यस्सिर व ला तुक़स्सिर व तम्मम बिल खैर। मछली पानी में क्यों तैरती रहती है? मछली के मुंह में ज़बान क्यों नहीं होती? ये ज़िबा क्यों नहीं की जाती? फिर भी ये हलाल कैसे होती है? हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अली ने मछली के हवाले से क्या इरशाद फरमाया, आज मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मछलियां आबी जानवर हैं, जिन्हें सर्द खून वाला जानवर भी कहा जाता है। छिलकों से ढका हुआ जिस्म और पानी में तैरने के लिए बने खुसूसी पर और गलफड़ों से लेस मछलियां दरियाओं और झीलों से लेकर पहाड़ी झरनों और समंदर की गहराइयों में पाई जाती हैं। मछली दुनिया भर में इंसानों की समंदरी ग़िज़ाइयत पूरी करने के लिए बहुत अहम रोल अदा करती है। ये समंदर हो या खुली आबी मुकामात से शिकार की जाए। मशहूर किताब है मुकाशिफातुल कुलूब, उसमें दर्ज है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तमाम जानवरों के मुंह में ज़बान रखी है, मगर वाहिद मछली है जिसके मुंह में ज़बान नहीं है। मछली के मुंह में ज़बान ना होने की वजह यह है, अल्लाह ताला ने तमाम फरिश्तों को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सिजदा करने का हुक्म दिया, तो इस मौके पर इब्लीस ने सिजदा करने से इनकार कर दिया। इस पर अल्लाह ताला ने उसे एक मसख शुदा सूरत में ज़मीन पर फेंक दिया। इब्लीस समंदरों की तरफ निकल गया। वहाँ उसकी सबसे पहली मुलाकात मछली से हुई और शैतान ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक का किस्सा मछली को सुनाया और कहा कि आदम समंदर और दरियाओं का शिकार करेगा और मछलियों को अपनी खुराक बनाएगा। इस पर मछली ने तमाम दरियाई जानवरों को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक की कहानी सुनाई और मछली को इस कहानी सुनाने की वजह से रब कदीर ने ज़बान से महरूम कर दिया। एक दिन एक शख्स हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की खिदमत में हाजिर हुआ और वो पूछने लगा कि हर जानवर के मुंह में ज़बान होती है, मगर मछली के मुंह में ज़बान नहीं होती, और मज़ीद ये कि मछली सिर्फ पानी में क्यों रहती है। हज़रत अली ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ने मछली के मुंह में ज़बान दी थी और उसे ये ताकत भी दी थी कि वो खुश्की पर चल सके, मगर अफसोस कि उसने ख़ुद पर जुल्म किया और वो इन नेमतों से महरूम कर दी गई। वह शख्स बोला, कौन सा जुल्म? तो हज़रत अली ने फरमाया, जब अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के अंदर रूह फूंकी और ये हुक्म दिया कि हर फरिश्ता आदम को सिजदा करे, तो तमाम फरिश्तों ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सिजदा किया, मगर इब्लीस ने नहीं किया और कहने लगा कि मैं इससे बेहतर हूँ, और कहने लगा कि अल्लाह ने मुझे आग से पैदा किया है जबकि आदम को मिट्टी से, मैं इसे सिजदा क्यों करूँ? वो अल्लाह की नाफरमानी का मुर्तकिब हुआ। इस हर जुर्म की पादाश में अल्लाह ने उस इब्लीस को जन्नत से निकाल दिया और उसकी सूरत को मसख करके ज़मीन में गिरा दिया। इस पर इब्लीस हसद और नफ़रत के साथ चीखने लगा और सबको बताने लगा कि इंसान ज़मीन पर आकर सब पर जुल्म करेगा। उस वक्त मछलियाँ ज़मीन पर चला करती थीं और उनके मुंह में ज़बान भी हुआ करती थी। शैतान ने सबसे पहले मछलियों को भड़काया और कहा कि इंसान जब ज़मीन पर आएगा तो अपना पेट भरने के लिए तुम्हें ज़िंदा खंजर से काटेगा। मछली ने जब ये सुना तो हर एक आबी जानवर को वह इंसान के ख़िलाफ़ भड़काने लगी। यूँ अल्लाह ताला ने मछली के मुंह से ज़बान को गायब करके उसके मुंह में मगाल पैदा कर दिया। अल्लाह की तरफ से यह हुक्म नाफिज कर दिया गया कि कोई भी इंसान तुम्हें ज़िंदा नहीं काटेगा, बल्कि तुम्हारी हद हमने पानी तक रख दी। जब भी तुम पानी से बाहर निकलोगी खुद ही तड़पने लगोगी। इसलिए मछलियाँ जब भी पानी से निकलती हैं तो खुश्की में आकर तड़पती हैं और उनका सारा खून उनके गले में आकर इकट्ठा हो जाता है। यही वजह है कि मछली को ज़िबा नहीं किया जाता,
کیونکہ کسی بھی جانور کو ذبح کرنا اس کے لیے واجب ہے، اس لیے واجب ہے کہ سارا خون گوشت سے الگ ہو کر بہہ جائے۔ اللہ رب العزت نے مچھلی پر یہ قانون نافذ کر دیا کہ وہ پانی سے جدا ہو کر تڑپنے لگتی ہے اور اس کا سارا خون اللہ کے حکم سے اس کے گلے میں آ کر جمع ہو جاتا ہے، اس لیے مچھلی کا گوشت خون سے پاک ہو جاتا ہے۔ اور احناف کے نزدیک سمندری مخلوقات میں سے صرف مچھلی کا کھانا حلال ہے۔ مچھلی کی انواع اقسام میں مچھلی کے ماہرین کی رائے معتبر ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3329 میں یہ ذکر موجود ہے کہ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ تشریف لانے کی خبر ملی تو وہ ان کے پاس آئے اور آپ سے کہنے لگے، میں آپ سے 3 چیزوں کے بارے میں پوچھوں گا جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ قیامت کی سب سے پہلی علامت کیا ہے؟ وہ کون سا کھانا ہے جو سب سے پہلے جنتیوں کو دیا جائے گا؟ اور کس چیز کی وجہ سے بچہ اپنے باپ کے مشابہ ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل نے ابھی آ کر مجھے یہ خبر دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی سب سے پہلی علامت ایک آگ کی شکل ظاہر ہوگی جو لوگوں کو مشرق سے مغرب کی طرف ہانک کر لے جائے گی۔ جو سب سے پہلا کھانا جو اہل جنت کو پیش کیا جائے گا وہ مچھلی کی کلیجی کا ٹکڑا ہوگا۔ اور جہاں تک بچے کی مشابہت کا تعلق ہے، جب مرد عورت کے قریب جاتا ہے اور اگر عورت اس سے پہل کر جائے تو بچہ عورت کی شکل کا ہوتا ہے، اور اگر مرد پہل کر جائے تو وہ بچہ مرد کی شکل کا ہوگا۔ یہ سن کر حضرت عبداللہ بول اٹھے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ دین اسلام کے حوالے سے مچھلی انتہائی اہم جانور ہے جس کا اسلام میں کئی واقعات میں ذکر ملتا ہے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کے واقعے میں بھی مچھلی کا ذکر ملتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔